नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंश शर्मा। आप देख रहे हैं हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। हरिद्वार जनपद की बहादुराबाद थाना पुलिस ने 2 दिन पूर्व युवक का अपहरण कर फिरौती मांगने वाले और हत्या को अंजाम देने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। उत्तराखंड के हरिद्वार जनपद के बहादुराबाद थाना क्षेत्र से फोन कर फिरौती मांगने का मामला सामने आया था। आपको बता दें कि बहादुराबाद निवासी प्रेमचंद पुत्र कुलचंद द्वारा थाना बहादुराबाद में आकर प्रार्थना पत्र देते हुए बताया कि उनका पुत्र कार्तिक कुमार की रामधाम कॉलोनी रानीपुर में अनिका पैथोलॉजी नामक लैब है, जहां 12 जनवरी की सुबह वह अपनी पैथोलॉजी लैब में गया था, लेकिन 24 घंटे से ज्यादा होने पर भी वह वापस नहीं लौटा। उक्त संबंध में प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना बहादुराबाद में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराते हुए पुलिस टीम द्वारा गुमशुदा कार्तिक की तलाश के प्रयास शुरू कर दिए गए, जिसके बाद जानकारी मिली कि कार्तिक के मोबाइल से कार्तिक की मां अंगूरी देवी को एक कॉल आई थी, जिसमें अज्ञात कॉलर द्वारा कार्तिक की मां से कार्तिक की जान सलामती के लिए 70 लाख फिरौती देने और इस संबंध में पुलिस को न बताने की चेतावनी दी गई थी। उसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आगे की छानबीन शुरू कर दी। इस सनसनीखेज प्रकरण की जानकारी मिलते ही एसएसपी अजय सिंह द्वारा तत्काल एसपी क्राइम रेखा यादव, एसपी सिटी स्वतंत्र कुमार व सीओ ज्वालापुर निहारिका सेमवाल के साथ बहादुराबाद पुलिस व सीआईयू की टीम गठित कर अपराध के जल्द खुलासे के निर्देश दिए। विभिन्न पहलुओं पर जांच कर रही पुलिस टीम को जानकारी मिली कि कार्तिक द्वारा 13 जनवरी को कुल 3 ट्रांजैक्शन किए गए। उक्त ट्रांजैक्शन शराब के ठेके, मुरादाबादी बिरयानी सेंटर व कृष्णा ट्रेडर्स से होने की जानकारी मिलते ही संबंधित जगहों की सीसीटीवी फुटेज टटोलने पर एक लाल जैकेट पहना हुआ स्कूटी सवार लड़का मोबाइल बारकोड से पैसे ट्रांसफर करते हुए दिखाई दिया। लाल जैकेट पहने हुए इस लड़के की पहचान पैथोलॉजी लैब में सैंपल लेने का काम कर निपेंद्र के रूप में हुई। सख्ती से पूछताछ करने पर संदिग्ध निपेंद्र ने लैब में कार्यरत शहादत अली के साथ हत्या को अंजाम देने की बात को स्वीकार कर लिया। वहीं इसने यह भी स्वीकार किया कि मृतक कार्तिक का शव अभियुक्त शहादत के दादूपुर स्थित किराए के कमरे में छिपाया था। निपेंद्र व शहादत के बयान के आधार पर गिरफ्त में लेकर निशानदेही पर कराए गए कमरे के बाथरूम से शव को बरामद किया गया। वहीं मौके पर पहुंची मोबाइल फोरेंसिक टीम द्वारा साक्ष्य एकत्रित किए गए। बाद में 12 तारीख को 22 वर्षीय कार्तिक नाम का युवक है, जिसकी गुमशुदगी उनके परिवारजनों द्वारा लिखाई गई थी, लेकिन वह एक दिन पूर्व ही अपने घर से अपने दोस्तों के साथ कहीं जाने की बात कहकर गया हुआ था। तो जब वो रात तक वापस नहीं आया, उसकी तलाश जब सुबह तक नहीं पहुंचा, तो उसकी तलाश के बाद जो उसके परिवार वालों ने गुमशुदगी लिखाई थी, जिस पर गुमशुदगा की तलाश की जा रही थी। इसी दौरान दोपहर में करीब मृतक के ही फोन से जो है उनकी मदर को कॉल जाती है और उस पर जो है 75 लाख रुपए की डिमांड की जाती है, जिसकी सूचना उनके द्वारा जैसे ही थाने पर दी गई तो मुकदमे को इसमें अपहरण में तरमीम को चेंज कर दिया गया और साथ ही साथ विभिन्न टीमें बनाकर इस पर तलाश की गई। बहुत सारे सीसीटीवी फुटेज और संदिग्धता के आधार पर जो ट्रांजैक्शंस हुए थे, कुछ मोबाइल से ट्रांजैक्शंस हुए थे, उसके आधार पर टीमों ने एनालिसिस किया और इसमें जो 2 संदिग्ध लोग थे इनको पूछताछ के लिए इस पर लाया गया था। पूछताछ के बाद उन्होंने समस्त ने पूछताछ बताया कि उन्होंने उसकी हत्या एक दिन पूर्व ही रात को गला दबा के कर दी थी, जो 3 दिन पहले किराए पर मकान लिया है, वहां पर बोरे में छिपा के रखी हुई है। समस्त टीम द्वारा जब अभियुक्तों के साथ घटना पर स्थल का निरीक्षण किया गया तो लाश वहां पर पाई गई। पूरा जो षड्यंत्र था वो उसको मारकर और उसको कहीं ना कहीं परिवार के विश्वास में थे और वो पैसा उनको हासिल करना था, और साथ ही साथ ये था कि बॉडी को डिस्पोज करने वाले थे, लेकिन एक दिन पूर्व किसी कारणों से बॉडी को डिस्पोज नहीं कर पाए। तो नेक्स्ट डे उनकी प्लानिंग थी, लेकिन उससे पहले ही जो हमारी पुलिस टीम ने हर जगह के जो सीसीटीवी एनालिसिस और मोबाइल ट्रांजैक्शंस, जो ट्रांजैक्शंस बैंक ट्रांजैक्शंस की थी, उसके आधार पर जो है 2 लोगों को पकड़ने के बाद पूछताछ में इस मर्डर का खुलासा हुआ। दोनों अभियुक्त जो है निपेंद्र और शहादत जो है ये बिजनौर के मूल रूप से निवासी हैं, लेकिन वर्तमान में मृतक जो है उसके साथ ही उसकी जो लैब है उसमें काम कर रहे थे। एक 8 महीने से और एक 3 महीने से वहाँ काम कर रहा था, इसलिए उसको विश्वास जो था परिवार का और जो मृतक का था, उसी का फायदा उठाते हुए उन्होंने इस अपराध को कारित किया। देखिए, इसमें टीम ने काफी अथक मेहनत की है और इतना सनसनीखेज खुलासा भी किया है लगातार लगकर, तो 10,000 का इसमें मोटिवेशन के रूप में टीम को इनाम। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर।